देखो भाई, ये देखो कहाँ चले जा रहे हैं भाई साहब। देखो मेन गेट तक आ लिया। कहाँ जा रहे हो तिशी? कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? आप पे चल के अकेले अकेले हैं? भैया ने रास्ता दिखा दिया कल यहाँ बैठने का कि यहाँ बैठना है ना? और तू अब वहीं चला जाएगा सीधा सीधा। हैं, हंस रहा है खुश हो रहा है। ये जो मुंह बनाया ये। हाँ, तेरे ही कारनामे दिखा रही हूँ। क्या देख रहा है बाबू? त्रिशु, सोनी परी, उधर कहाँ गया? उधर कहाँ गया? टंकी दिखी। चलो अंदर चलेंगे। आओ आओ बेटा। ओए, ना 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 ना। पता है आज ना मुझे एक बात का बहुत दुख हुआ, बहुत 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 ही ज़्यादा। बात अगर बताऊँ मैं आपको तो इतनी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात है, लेकिन कई बार ये हो जाता है ना कि बात कर मतलब सुन सुन के या कोई भी बात इकट्ठी हो के जब मतलब बिल्कुल मन यहाँ तक भर जाता है तो अपने आप बंदा इमोशनल होने लगता है। ऐसे ही आज मेरे साथ हुआ था। कई बार ना ऐसे लोगों से उम्मीद लगा ली जाती है जिन्हें हमारे बारे में शायद सोचने तक की भी फुर्सत नहीं होती, और हम जो है उनसे बहुत उम्मीद लगा लेते हैं। ये कोई मेरे खास करीबी रिश्ते की बात नहीं है। अभी जो है मैंने निश्चय के पापा से भी बात करी, उसके बाद जो है ना मेरा मूड थोड़ा सा ठीक हो गया, तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ और थोड़ा सा मन जो है हल्का हो जाएगा कि हाँ मेरी बात इतने सारे लोगों ने सुन ली। बस मेरे को ना आज एक चीज़ की बहुत कमी महसूस हुई कि अगर लाइफ के 10-20 साल और मेरे पापा रह जाते तो शायद मुझे आज उस चीज़ का दुख ना होता, उस बात का दुख ना होता। पता है ये लगता है कभी कभी कि पता नहीं क्यों अपने आप ही आप मैं बेवजह की बात पे रोए जा रही हूँ, जबकि बात कोई है ही नहीं। पता है आज मुझे ना सिर्फ एक बात का मतलब मैं दूसरे बंदों की बात सोच के रो नहीं रही हूँ। मुझे सिर्फ एक बात का दुख हुआ, जैसे ही मुझे वो बात पता चली तो बस मुझे ये था मेरे मन में कि काश मेरे पापा 10-20 साल और जी जाते हैं। तो किसी के सामने मतलब ये सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि कोई मतलब किसी से उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं थी, किसी से भी। पता है मुझे कभी ये दुख नहीं होता, सच बताऊँ मैं आपको, कि मेरा कोई भाई नहीं है। सच में नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ है ही नहीं, जो चीज़ कभी थी ही नहीं, उसके लिए क्या रहूँ मैं। लेकिन आज मुझे सच में कमी महसूस हुई, सच में। और भाई जितने भी मेरे जो जानने वाले हैं ना, वो जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है मेरी मम्मी को मत दिखाना ये वीडियो, बहुत दुख होगा उनको। तो मैं तो सच बता रही हूँ भाई, बिल्कुल भी मत दिखाना। बात कुछ भी नहीं है, कुछ भी, लेकिन कई बार हो जाता है ना इंसान कभी कभी याद करके भी रोना आ जाता है, बस वही बात है और ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं है। और अगर कोई बात होगी तो मैं वैसे ही शेयर कर लूँगी अपनी मम्मी के साथ, लेकिन वीडियो मत दिखाना। फिर मुझे फ़ोन करेंगी कि तू क्यों रोई इतनी छोटी सी बात पे, क्यों तू परेशान हो रही है, तू आ जा मैं बैठी हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि चल अभी तो है और बाद में क्या होगा, मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। मुझे तो मतलब सच बताऊँ आपको, किसी भी साइड की किसी भी रिश्तेदारी से, सिर्फ मेरी बहनों के अलावा मुझे किसी से इतनी भी उम्मीद नहीं है, किसी से भी, चाहे उसमें कोई भी मेरा रिलेशन हो, कोई भी। मेरे 3 मेंबर ये जो मेरे घर में हैं, मेरे दोनों बच्चे, हस्बैंड, भगवान का शुक्र है कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 अच्छे। हर चीज़ में मतलब यूँ कह देंगे तू टेंशन क्यों ले है यार, मैं बैठा हूँ। लेकिन पता नहीं यार, जो कमी कोई इंसान पूरी नहीं कर सकता ना, आज उस चीज़ के लिए मुझे क्यों दुख हुआ मुझे नहीं पता।
से तो मैं सबको बोल देती हूँ कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, कोई भी, और हर कोई आज यही बोल देता है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन पे आके हम खड़े हो जाए ना, ऐसी सिचुएशन पे, तो मतलब मन यही कहता है कि भाई एक तो हर किसी के होना चाहिए। इसके बाद भी ना मेरे पास इतनी बातें थी, इतनी बातें थी, इतने आंसू थे, लेकिन हर चीज़ मतलब मैं कर नहीं पा रही थी कि मैं एक एक बात मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, अपने आंसू पूछ पाछ के जितना मेरे से हुआ ना, मैंने उतनी अपने मन की बात आपसे शेयर की। और आज वीडियो लेट आने का भी मेन रीज़न यही था कि मैं ये सोच रही थी कि ये वीडियो मैं डालूँ या ना डालूँ, डालूँ या ना डालूँ। सुबह से ये परेशानी में थी मैं, और इसके अलावा कोई और वीडियो मेरे पास थी नहीं। और फिर मैंने फाइनल ये डिसीज़न लिया कि जो भी है सब रियल ही है, और जो मेरे मन में है मैं वो बातें शेयर करूँगी ही करूँगी। तो ये जो क्लिप आपने अभी देखी ना, ये मॉर्निंग के टाइम की थी, कल के दिन की। लेकिन उसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी, कोई भी वीडियो, क्योंकि पूरा दिन जब इस तरह की सुबह सुबह कुछ बात हो जाए तो फिर मूड ऑफ रहता ही है। लेकिन अभी जो है ना, नेक्स्ट डे से मैंने वीडियो बनाना शुरू कर लिया था, अपनी क्लिप्स निकालनी जो है शुरू कर ली थी। मूड जो है पहले से अब काफ़ी ठीक है, बहुत ठीक है। लेकिन एक दिन के लिए मेरा मूड जो है बिल्कुल ख़राब हो गया था, बिल्कुल ख़राब हो गया था। लेकिन अब मैंने भी सोच लिया कि जिन्हें हमारी परवाह नहीं, हमें उनकी नहीं है, ठीक है ना? ये बात मतलब ऐसी है कि मैं क्लियर शब्दों में जो है नहीं कह पाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं बता पाऊँगी यहाँ पे। लेकिन मतलब मेन वही है कि मुझे किसी के यहाँ जाने ना जाने का कोई दुःख नहीं हुआ। मुझे दुःख सिर्फ़ इस बात का हुआ कि आज अगर मुझे मतलब जो मैंने आपको पहले बात बताई है, वो चीज़ अगर आज मेरे पास होती, तो मुझे परवाह ही नहीं थी, मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी। फिर हमें ये था कि हाँ, हमारा घर खुला है, लाइफ़ टाइम के लिए खुला है, जब हमारा मन करेगा हम चले जाएँगे। ख़ैर इन सब बातों का अगर सोचती हूँ ना, तो सच बताऊँ आपको, वॉइस ओवर में भी ना आँखों में से अपने आप आँसू निकलने लगते हैं। लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी इस बात का, चाहे किसी के आगे आप रो लो या किसी के आगे कुछ भी कर लो, जो चीज़ नहीं है वो नहीं ही है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सारी बातें आपके साथ शेयर करने से शायद मेरा मन थोड़ा-सा हल्का हो गया है। और अगर किसी को समझ आ भी गया है ना, कोई मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं रिलेटिव्स में से, तो प्लीज़ मुझे फ़ोन करके पूछने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि मैं बिल्कुल जो मेरे मन में है मैं वही बोलूँगी, बिल्कुल भी चुप नहीं रह सकती मैं अब। चाहे घर में कोई भी टेंशन हो या कुछ भी हो, देखो काम तो अपने सारे करने ही पड़ते हैं, और खाना तो एक ऐसी चीज़ है कि वो पेट भरने के लिए बनाना ही होता है। और 1% इंसान ये सोच सकता है कि आज मेरा मूड ऑफ है, मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन जब आप फैमिली में रहते हो तो फिर आपको करना ही होता है। तो आज जो है ना, मैंने फिर से राजमा बनाए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ फिर रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैंने 5-6 दिन पहले भी बनाए थे, तब मैंने नहीं की थी तो कमेंट आए हुए थे कि आप ज़रूर करना। तो यहाँ पे मैंने प्याज को जो है ना चॉप कर लिया है चॉपर में से, और टमाटर, अदरक, हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से काट लिया है। और ये जो है ना चॉप किए हुए प्याज का मैंने रिफाइंड में तड़का लगाया है हींग और जीरे के साथ। अगर प्याज का भी मैं पेस्ट बना लूँगी ना, तो वो पतली पतली सी अलग सी ग्रेवी हो जाती है, जो कि हर सब्ज़ी का फिर वही टेस्ट आता है, चाहे वो शाही पनीर हो या कोई मटर पनीर हो या कोई भी हो। तो हर एक में अलग सी मतलब सेम सी वो हो जाती है ग्रेवी सी, जो कि अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैं कुछ सब्ज़ी में किसी तरीके से डालती हूँ, कुछ में किसी तरीके से। कोशिश करूँगी कि आपको अपने तरीके से पूरा बता पाऊँ, लेकिन आज अभी वॉइस ओवर करते करते भी थोड़ा इमोशनल मैं हो गई थी। अगर कुछ भी 19-20 बताने में भूल कर जाऊँ तो माफ़ कर देना भाई, गलती हो गई आज मुझसे, ये समझ लेना। क्योंकि थोड़ा हो जाता है, जब माइंड आपका सेंटर में ना हो तो ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो अभी प्याज जब मेरे भुन गए ना, जब गोल्डन से कलर में आ गए हैं, तो उसमें जो मैंने अभी ये टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का जो मैंने मसाला बनाया है ना, ये मैं अभी इसमें ऐड कर दूँगी। और जार में भी है ना थोड़ा सा पानी डाल के हिला के इसमें मिक्स कर दूँगी। और जो अपने थोड़े से मसाले होते हैं ना, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, बस यही मसाले मैं 4 ऐड करूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं ऐड करूँगी। और आज की जो वॉइस ओवर है ना, वो मैं अब ऐड कर रही हूँ, अब जब ये वीडियो आपको मिल रहा है।
और निश्चय के पापा जो है इस टाइम पे सोए हुए हैं। निश्चय और त्रिश जो है मम्मी के पास गए हुए हैं, दूसरे रूम में मैंने उनको भेजा है अपनी वॉइस ओवर करने के लिए, क्योंकि निश्चय के सामने भी मैं ऐसी बातें नहीं कर सकती। निश्चय काफ़ी समझदार है, उसे सब समझ आ जाता है, तो वो मुझसे ज़रूर पूछता कि मम्मा क्या बात होगी, मम्मा क्या बात होगी। और फिर जैसे मैं उसे सिखाती हूँ कि बेटा बात कोई नहीं छिपाते मम्मी पापा से, तो फिर उसे भी यही लगता है कि फिर आप क्यों छुपा रहे हो। तो उसको बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि कोई ऐसी बात थी ही नहीं मेरे पास जो मैं बच्चे के सामने करूं। तो यहाँ पे देखो, जब मेरा मसाला भुन गया है ना सारा का सारा, तो मैंने इसमें डाला है पुदीना पाउडर। और पुदीना पाउडर मैं मार्केट से नहीं लाती हूँ, ये मैंने है ना, जब गर्मियों में पुदीना खूब सस्ता हो जाता है ना, 10 की 4-5 जूटी मिलने लगती है, पतली पतली सी वो जो आती है, तो उसी टाइम पे मैं 10-20 जूटी जो है ना हर सीज़न में सुखा लेती हूँ और उसको डिब्बे में बंद कर लेती हूँ। जैसे कसूरी मेथी होती है ना, ये उस तरीके से हो जाता है। और राजमा में इसका जो टेस्ट है वो अलग ही लेवल का होता है, हर बार डालती हूँ मैं राजमा में ये। और ये देखो, जब मैं सब्ज़ी छोंक के बाहर आई ना, मैंने झाँका तो ये देखो मतलब मेरे से मन नहीं भरा, मैंने भी कर दी और अभी भी कसर बाकी है। क्यों? क्योंकि ना आज भी बारिश में ये भीग गए थे, और बारिश में भीगने के बाद ना ये कहते हैं जैसे सिर पे लगती है ना बारिश की बूंदें, तो ऐसा लगता है जैसे सर फटने को हो गया, घर आते आते सर में दर्द होने लग जाता है। तो कुछ देर जो है मैंने मालिश कर दिया, कुछ देर जो है अब करवा लेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और राजमा को है ना मैंने इस टाइम पे ढक कर के छोड़ दिया है, उसमें जो है एक खदका लग जाएगा और वो बन के हो जाएंगे तैयार। मेन बात तो मैं आपको बताऊँ, राजमा या ऐसी कोई सब्ज़ी हो ना, तो मतलब घुटने के ऊपर होती है, सीटी अच्छे से लगी हो ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सब्ज़ी बढ़िया बनती है। और यहाँ पे आप इन्हीं जिन्हें देख रहे हो पिंक सूट में, ये मेरी बुआ है। और बुआ जी आई हुई हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना चाचा के पोता हो रहा है, तो उन्हीं के लिए बुआ आई हुई है। 5-6 दिन रुकिएगी बुआ, छठी पे आई थी। और यहाँ पे ये देखो, सब्जी अब जो है ना अपनी बनके तैयार हो गई है। और पुदीना देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, ऊपर से ये ग्रीन ग्रीन से हल्के हल्के से कसूरी मेथी की तरह ही, जैसे आपने कसूरी मेथी भून के डाल दी हो उस तरीके का जो है ना ऊपर से दिखते हैं ये। लेकिन इसका टेस्ट और अलग होता है, कसूरी मेथी की खुशबू भी अलग होती है, इसकी अलग होती है। छोड़ दे। निकल दे, ये क्या ले जा तू? अच्छा तू सॉरी और अभी ना टाइम हो गया है शाम का, चाय वाला टाइम हो चुका है। मालिश करने के बाद मैंने सोचा कि सब्ज़ी तो बनी गई है, चलो अब चाय का और काम निपटा देती हूँ। आज मैंने सब्ज़ी भी जल्दी ही बना दी है वैसे, क्योंकि मौसम थोड़ा साफ़ हो गया था ना शाम को, तो मैंने सोचा शॉप पे भी चली जाऊँगी 2 घंटे। आजकल मौसम की वजह से कभी जा पा रही हूँ, कभी नहीं जा पा रही हूँ, ऐसा हो रहा है। तो जिस दिन मौका लगे भाई उसी दिन चले जाओ, क्योंकि कस्टमर जो है ना वेट करते हैं, फ़ोन आते हैं कि आप आज आओगे, शॉप खुलेगी आज। तो इसलिए फिर मुझे भी बार बार जो है ना नाना नाना बोलते बोलते शर्म सी आने लगती है। और मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया है कि मेरा क्या काम है यूट्यूब के अलावा। लेकिन फिर भी जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं, कमेंट आते हैं कि आप क्या काम करते हो। प्राची नाम से कल एक कमेंट आया था कि आप क्या काम करते हो। तो यूट्यूब, घर, बच्चे, ये सब तो है ही, उसके अलावा मेरा अपना बिज़नेस है जो कि सूट मटेरियल का है। जो भी फैंसी सूट्स होते हैं, कॉटन सूट्स होते हैं, इन सब का मेरा बिज़नेस है। ऑनलाइन भी मैं डिलीवर्ड कराती हूँ और जो है ऑफ़लाइन भी, गांव में जो है शॉप है मेरी, तो दोनों ही जगह का ये भी संभालना होता है। और चाय इस मौसम में ना अच्छी लगती है। वैसे आपको पता है कि मैं कोई टी लवर नहीं हूँ, लेकिन इस मौसम में कभी कभार थोड़ी बहुत जब दूसरों की बनाने के बाद बच जाती है ना, वो मैं ले लेती हूँ वरना तो मैं वो भी नहीं पीती हूँ। और आज ना किसी ने मुझसे ये पूछा हुआ था कि आप अपनी वीडियो कैसे बनाते हो सूट वाली। तो मैंने उनको बताया था कि शॉप पे तो मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ, वहाँ पे चलता रोड है और बहुत ज़्यादा आवाज़ आती रहती है, मेरी आवाज़ कम आएगी और मतलब बाकी आवाज़ें ज़्यादा आएंगी, इसलिए घर पे ही सूट लाके और तब बनानी पड़ती है, या फिर पहले वीडियो बना के बाद में शॉप पे सूट रखवाने पड़ते हैं। तो ये देखो, आप निश्चय के पापा क्या अभी आपको हाथ दिख रहे हैं ना, ये उधर बैठे हुए हैं स्टूल मुड्ढा लेके, और मैं इधर बेड पे बैठी हुई हूँ। और इस टाइम ये वाले फ़ोन में जो है ये दूसरा फ़ोन है, इस फ़ोन में सारा व्हाट्सअप चलता है जितना भी बिज़नेस से रिलेटेड है।
और जिस फ़ोन में वीडियो बनेगी वो फ़ोन निश्चय के पापा के ही पास है। तो मैं इधर बैठती हूँ और इस तरीके से आपको बताती रहती हूँ जो भी सूट की डिटेल्स होती हैं, सूट की लेंथ, सूट की गले की चौड़ाई, गहराई, जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपको वीडियो में क्लियर इस तरीके से करती हूँ। और दूसरी साइड से अभी आपको हाथ देखने को मिलेंगे, उधर से जो है ना मेरा वीडियो शूट हो रहा है, ये देखो इस तरीके से। तो आज का व्लॉग टूटा फूटा सा था, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। आज तो है ना आपको आवाज़ भी मेरी ऐसी ही लग रही होगी, अजीब सी क्या बुरी सी लग रही होगी बल्कि, कि आज तो पूरा वीडियो ही रोंतड़ू सा निकाल दिया। लेकिन मैं क्या करूं, आपको पता है कि शायद मुझे ऐसा लगता है, शायद इन 3 साढ़े 3 साल में शायद मैंने पहली बार आंसू निकाले होंगे, और शायद आज भी नहीं निकाले कैमरा पे तो। बट जो मेरे मन की बातें थी वो मैं उसी टाइम आपके साथ कर सकती थी। उसके बाद मेरे अंदर हिम्मत आ जाती कि नहीं, मुझे किसी को नहीं बतानी, और मैं नहीं कर पाती। इसलिए बस मैंने उसी टाइम जो है रिकॉर्ड करने की कोशिश की। सब कुछ तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन जितना कर पाई, जो मेरे दिल की आवाज़ थी, वो सच्चाई थी, वो आपके साथ शेयर कर दी।